हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 11। ओके, तो इस वर्कशीट में आपने करना क्या है, आपको यहाँ पे दिया गया है एक पोयम और इस पोयम के बेसिस पे आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पोयम में से क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं वो ढूंढने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। बट इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आप पोयम को समझिए। पोयम समझ लेंगे तो उसके बाद आपको ईजिली इसका आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग वही काम करेंगे, पहले हम लोग पोएम को समझेंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग दूसरा काम करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पोएम पढ़ता हूँ और आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। इन जस्ट 1 year दैट हैज़ पास्ड सो मच जॉय वी हैव अमेज्ड। मतलब कि क्या बोला गया इस लाइन में कि जो एक साल जो बीत चुका है, ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी खुशी को क्या किया, कलेक्ट किया, अमेज्ड किया। अमेज्ड मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। जो ये एक साल बीत गया है इसमें हमने बहुत सारी खुशियाँ इकट्ठी की हैं। इन जस्ट 1 year दैट वेंट बाय यू वन आवर हार्ट क्यूटी पाई। मतलब ये जो साल अभी जो बीत चुका है, ये जो साल चला गया है, इस साल आपने हमारा दिल जीत लिया है प्यारे। क्यूटी पाई का मतलब होता है प्यारे, ठीक है। किसी लड़की को, किसी बॉय को या किसी को भी जब हम प्यार से बुलाते हैं तो हम क्यूटी पाई वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यू वन आवर हार्ट क्यूटी पाई मतलब ये जो साल बीत गया है, इस साल आपने हमारा दिल जीत लिया है। नेक्स्ट लाइन में अब हम लोग देखते हैं, इन जस्ट 1 year दैट हैज़ फ्लोन आवर फॉन्डनेस फॉर यू हैज़ ग्रॉन। मतलब कि ये जो साल अभी जा चुका है, फ्लोन मतलब होता है कि उड़ जाना, वैसे तो यहाँ पे उड़ने का मतलब ये है कि जो साल बीत चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो इन जस्ट 1 year दैट हैज़ फ्लोन आवर फॉन्डनेस फॉर यू हैज़ ग्रॉन। मतलब कि ये जो साल जो बीत चुका है, ये जो साल चला गया है, ठीक है, जो साल ख़त्म हो चुका है, इस साल आपने जो है हमारा प्यार अपने लिए बढ़ा लिया है। हमारा प्यार आपने अपने लिए बढ़ा लिया है। ये जो साल बीत चुका है, हमारा जो प्यार है वो आपके लिए बढ़ गया है। आवर फॉन्डनेस फॉर यू हैज़ ग्रोन। ग्रोन मतलब बढ़ जाना और फॉन्डनेस का मतलब हो गया प्यार। अ फैंटास्टिक ईयर इट हैज़ बीन, सो मच हैप्पीनेस वी हैव सीन। ये जो साल रहा, ये काफ़ी फैंटास्टिक साल रहा हमारे लिए, बढ़िया साल रहा, एक बहुत अच्छा साल हमारे लिए रहा। बहुत सारी खुशियाँ हमने इसमें देखी, ठीक है। सो मच हैप्पीनेस वी हैव सीन, हमने बहुत सारी खुशियाँ इस साल देखी। ऑल बिकॉज ऑफ यू माई डियर बेबी। और ये सब कुछ जो हुआ है, ये सब आपकी वजह से हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे किसी बच्चे की बात की जा रही है कि ये सब कुछ जो हुआ है, ये सब जो खुशियाँ हमें मिली है, ये सब आपकी वजह से मिली है। यू डिज़र्व द बेस्ट बर्थडे पार्टी। मतलब कि तुम जो हो, तुम्हें एक अच्छी बर्थडे पार्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। तुम एक अच्छी बर्थडे पार्टी के लायक हो। डिज़र्व होता है मतलब किसी का लायक होना, कुछ चीज़ मिलना। तो क्या है, यहाँ पे जो है बता रखा है कि तुम्हें एक अच्छी बर्थडे पार्टी मिलनी चाहिए, तुम एक अच्छी बर्थडे पार्टी के लायक हो। हैप्पी फर्स्ट बर्थडे, ठीक है। यहाँ पे फिर उसको विश किया जा रहा है, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे, कि तुम्हें पहला जन्मदिन मुबारक हो। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी पोयम। अब हमने करना क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर्स अब फाइंड आउट करने हैं फटाफट से। बहुत इजीली है, समझ में आ जाएगा। आंसर्स मैंने रेडी कर रखे हैं, मैं आपको आंसर शो करूंगा। आप उनके या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या उनको फटाफट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। मतलब पोएम किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक के बारे में है ये पोएम, किस चीज़ के बारे में पोएम बताई गई है, किसकी बात इसमें की गई है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इसमें समझते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए आपको दिख रहा है इसका आंसर, द पोएम इज ऑल द जॉय हैप्पीनेस द फैमिली मेंबर आर एक्सपीरियंसिंग ऑन द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब ये पोएम किसके बारे में है, एक खुशी, जॉय के बारे, एक खुशी के लिए है, मतलब क्या खुशियाँ मिली हैं, ठीक है। द पोएम इज़ ऑल द जॉय, सिर्फ खुशी के बारे में एक पोएम है। यहाँ पे खुशियों की बात की जा रही है जो कि फैमिली मेम्बर्स को मिली है, एक्सपीरियंस करी है। और उन्होंने कब एक्सपीरियंस करी है, जब यहाँ पे बर्थडे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो एक बेबी है उसका जो बर्थडे हुआ है, उस पर जो उनको खुशियों का जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उसके बारे में ये पोएम है। और इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, फर्स्ट बर्थडे क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उस बेबी का, ठीक है। तो यही पूछा गया हमसे पोएम किसके बारे में है, तो ये बच्चे के बर्थडे पर जो मिलने वाली जो खुशियों का जो एक्सपीरियंस फैमिली मेम्बर्स ने किया है, उसके बारे में ये पोएम हैगी, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली इनको अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पास्ट 1 year
एज शो बाय द पोएट। आपको कोई दो चीज़ें यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं? डिस्क्राइब द पास्ट 1 ईयर एज शो बाय द पोएट। मतलब जो अभी एक साल पहले जो सब कुछ बीत चुका है, जो एक साल में जो सब कुछ बीत चुका है, उसके बारे में आपको 2 पॉइंट लिखने कि क्या क्या हुआ उस साल में। ठीक है, क्या क्या पोएट शो करना चाह रहा है इस साल, मतलब ये जो साल बीत चुका है, इस साल में पोएट क्या शो करना चाहता है। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं। ओके, तो सेकंड का क्या पॉइंट, 2 पॉइंट लिख सकते हैं। द पास्ट 1 ईयर द क्या क्या किया गया है। फैमिली हैज अमेज्ड सो मच ऑफ जॉय एज द बेबी हैज वॉन देयर हार्ट एंड द फैमिली हैज सीन सो मच हैप्पीनेस एंड इन द 1 ईयर। तो क्या बता रखा है इसमें फर्स्ट पॉइंट में, देखिए आप फर्स्ट इसी तरह से लिखेंगे, फैमिली हैज अमेज्ड सो मच जॉय, मतलब जो फैमिली है उसने बहुत सारी खुशियों क्या किया है, इकट्ठा किया है। एज अ बेबी हैज वॉन देयर हार्ट, और जो बच्चा है उसने क्या करा है, फैमिली मेंबर्स का दिल को जीत लिया है। एंड द फैमिली हैज़ सीन सो मच हैप्पीनेस, और फैमिली ने जो है बहुत सारी खुशियाँ देखी है ये जो एक साल बीत चुका है। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे द लव एंड फॉन्डनेस फॉर द बेबी बाय द फैमिली मेंबर्स हैज़ मच ग्रोन, मतलब कि जो प्यार है वो बच्चे के लिए क्या हो गया है, फैमिली मेंबर्स का बढ़ गया है। तो ये एक साल में ये 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट जो शो किए गए हैं, पोएट ने शो किए हैं पोएट द्वारा, वो हमने इसमें लिख दिए हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अमेज्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो मैंने अमेज्ड का मीनिंग आपको बता चुका हूँ क्या होता है, आपको किसी एक ऑप्शन बताना है। कलेक्ट होता है, एरिया होता है, ऑलमोस्ट या पास्ट। तो मैंने आपको बताया कि अमेज्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। सो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका ये ए पार्ट रहेगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द बेबी हैज स्टार्टेड डूइंग मैनी थिंग्स इन द पास्ट 1 ईयर। तो बेबी जो है उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी थी 1 ईयर में। ठीक है, तो उनकी लिस्ट बनानी है कि उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। ठीक है, तो आप तो जानते हैं बेबी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है, वही एक्टिविटीज़ हमें इसमें लिखनी कि बेबी ने लास्ट 1 ईयर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी सीखी, इस एक साल में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी सीखी जो बीत चुका है। तो चलिए अब इसका भी आंसर हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये इसका आंसर आएगा, थोड़ा बड़ा है बट यही आंसर है इसका। तो इन द लास्ट 1 ईयर द बेबी हैज स्टार्टेड सेइंग अ फ्यू वर्ड्स। तो जो लास्ट ईयर था उसमें बच्चे ने क्या सीखा है, कुछ वर्ड्स बोलने सीखे हैं। जैसे कि उसने वर्ड्स क्या सीखे हैं, जैसे मम्मा बोलना सीखा, उसने दादा बोलना सीखा, है ना। एंड बेबी स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स, और उसने क्या करा, डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को पहचानना भी शुरू कर दिया। तो इस तरह के उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ करे, उसने फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, है ना। और द बेबी हैज़ बी लर्निंग टू सिट विदाउट लर्निंग ऑन एनीथिंग। और क्या किया है उसने, बिना किसी की हेल्प के, मतलब क्या करा है, उन्हें बैठना भी सीखा है। विदाउट लर्निंग ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बिना उसने बैठना सीखा है। ठीक है, और इसके बाद क्या किया है, और उसने बैली क्राउलिंग करना भी सीखा है। बैली क्राउलिंग वगैरह क्या होता है, जैसे कि जो बच्चे आपने देखा होगा घुटनों के बल चलते हैं, ठीक है, मतलब लेट लेट के जो चलते हैं, तो उसने ये सब भी सीखा है। एंड प्लेइंग विद स्मॉल टॉयज, उसने वो खिलौनों के साथ भी खेलता था, डांस भी करना सीखा, और म्यूज़िक वगैरह भी वो करने लगा। तो उसने कई तरह की इस तरह की एक्टिविटी जो है इस एक साल के अंदर सीखी है, कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की करी है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमारा 4 तक तो कंप्लीट हो गया, 5th हम लोग देखते हैं। पिक आउट ऑल द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, तो देखो इसमें हमको ऐसे ही पता लग जाएगा राइमिंग वर्ड्स क्या है, इसका आंसर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे पास्ट हो गया, अमेज्ड हो गया, ठीक है, इसके अलावा बाय हो गया, क्यूटी पाई हो गया, ठीक है, फ्लॉन, ग्रोन, तो ये सब जो हैंगे हमारे ये सब राइमिंग वर्ड्स हैंगे पोएम के। फिर भी मैं आपको एक बार इसके आंसर्स दिखा देता हूँ। ओके, देखिए जैसे पास्ट हो गया, अमेज्ड हो गया, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पास्ट, अमेज्ड एंड क्यूटी पाई एंड बाय एंड पाई हो गया, फ्लोन एंड ग्रोन हो गया, बीन एंड सीन हो गया। तो ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स होंगे हमारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
देखिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में बोला गया है गिव ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्लाई। क्या बताया गया? गिव ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्लाई। फ्लाई की आपको तीनों फॉर्म लिखने की, फ्लाई की 3 फॉर्म्स क्या होंगे? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में बोला गया गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोएम, और पोएम का जो है आपको सुटेबल टाइटल आपको देना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं इस वाले का भी आंसर। ओके तो देखिए यहाँ पर जो फ्लाई की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है ये वो तो फ्लाई ही होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लिखनी है, तो इसकी हो जाएगी फ्लू एंड फ्लोन। फ्लू एंड फ्लोन इसकी जो है नेक्स्ट 2 वर्ब्स आएंगी। ठीक है, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। और 7th में हमें बोला गया कि इसको कोई हमें सुटेबल टाइटल देना है इस पोएम को, तो हम लोग दे सकते हैं अ क्यूटी पाई आवर जॉय। ठीक है, अ क्यूटी पाई आवर जॉय मतलब जो हमारा जो प्यारा सा बच्चे की बात की जा रही है वो क्या है हमारे लिए? हमारे लिए एक खुशी है। ओके तो क्यूटी पाई जो है वो हमारे लिए खुशी है, ये इसको टाइटल दिया गया और क्यूटी पाई और जॉय। तो आप भी इस तरह से क्या कर सकते हैं? टाइटल दे सकते हैं। आई होप कि आपको इस समझ में अच्छे से क्लियर हो गई होगी पोएम। इसके अलावा अगर तब भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी ढूंढूंगा। ठीक है, तो आज की पोएम में बस यही था। तो हम लोग मिलते हैं अपनी इसी तरह की और नेक्स्ट वर्कशीट्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।